क्या अभी भी मैं नीट क्रैक कर सकता हूं? ये क्वेश्चन हर एक एस्पिरेंट के दिमाग में आ रहा होगा। और जितने भी सीरियस एस्पिरेंट हैं उनको एक डर सा होगा कि नीट का एग्जाम बहुत पास में आ गया और शायद अभी मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, शायद मेरा सिलेक्शन ना हो। एक डर सा अंदर से एक लग रहा होगा, एक सर्टेनिटी नहीं होगा। मैंने भी हेडिंग में यहां पे क्वेश्चन मार्क लगा रखा। आज जानते हैं इस क्वेश्चन मार्क का आंसर। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, इस क्वेश्चन मार्क का आंसर ऑब्जेक्टिव नहीं है, एक सब्जेक्टिव आंसर है। आज मैं आपको एक ऐसा स्टडी प्लान दूंगा जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आप नीट 2023 में 100% सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो दोस्त पहली बात, अगर आपको डर लग रहा है और आपको ऐसा लग रहा है कि अभी आपकी पढ़ाई नहीं हुई है और आपको ऐसा फील हो रहा है कि यार जो भी पुराना पढ़ा हुआ है वो भूलते जा रहे हैं, ठीक है, ऐसा लगता है एंड वक्त आते आते अच्छे खासे बच्चों को ऐसा फील होने लगता है। तो दोस्त अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपको सारी चीजें भूलती जा रही हैं तो आप ऐसा समझिए इसमें कुछ भी अलग नहीं है और मैं 100% कह सकता हूं अगर आप ऐसा फील कर रहे हैं तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, हर एक सीरियस एस्पिरेंट को, हर एक बच्चा जो नीट क्रैक करता है उसे इस ड्यूरेशन में एग्जाम से 3-4 महीने पहले थोड़ा पैनिक करता है, उसे ऐसा लगता है कि पुराना भूल रहा है। और जो बच्चा सेलेक्ट होता है और जो नहीं सेलेक्ट होता है वो डिसाइडिंग टाइम भी यही होता है। बच्चे ऑब्वियस सी बात है कि अगर आज तुमने मुंह उठा के पहली बार नीट का नाम सुन रहे हो, सोचो आज क्रैक कर ले, तो ऑब्वियस सी बात है 3 महीने में कोई जादू नहीं होने वाला। लेकिन हाँ, 2 साल भले ही आपने सीबीएसई बोर्ड के लिए पढ़ाई करी हो, कोचिंग नहीं भी ली हो, लेकिन हाँ पढ़ रहे थे, तुम फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी नामक सब्जेक्ट जानते हो, भले ही तुमने बोर्ड लेवल का ही पढ़ा है, लेकिन पढ़ा है, आप एक उसको पढ़ते हुए आ रहे थे, आपके टच में था। तो बिल्कुल ये ही 3 महीने हैं जहां आप अपने एक्सेलरेटर को शिफ्ट करेंगे नेक्स्ट गियर में और एक्सेलरेट करेंगे अपनी गाड़ी को और क्या कहते हैं कट ऑफ के उस पार आप अपने आप को पहुंचा पाएंगे। कैसे पहुंचा पाएंगे इस बात को समझते हैं। दोस्त मेरे को पढ़ाते हुए 10 साल हो गए और 10 सालों में कई हजारों बच्चों को मैंने डॉक्टर बनाया है। ये जो 3 महीने होते हैं जो आपके क्रूशल टाइम होता है रिवीजन का, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है और इसी को बहुत अच्छे से आप करना है। मैं यहां पे आपके लिए एक डिटेल स्टडी प्लान लेके आया हूं फिजिक्स का, जिसको आप फॉलो करेंगे तो सर्टेनली आप बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ पाएंगे। बहुत अच्छे मार्क्स से मतलब बेयर मिनिमम जो बच्चा भी इसको फॉलो करेगा वो 150 प्लस मार्क्स लेके आएगा। अब कैसे और क्या है, पूरा साइंटिफिक है, अपने मन से कुछ भी नहीं किया है। मैंने पूरी फिजिक्स को क्या किया है, एनालाइज किया पिछले 5 साल के पेपर और सारे के सारे चैप्टर्स को इस तरह से अरेंज किया कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो सबसे ऊपर। जैसे अगर मैं बात करूं आपकी नीट की फिजिक्स में तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन 5 साल जो आए हैं वो कौन से चैप्टर से आए हैं, आपके करंट इलेक्ट्रिसिटी से आए हैं। आपके किससे आए हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी से आए हैं। जस्ट वेट अ मिनट गाइस। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आते हैं वो करंट इलेक्ट्रिसिटी से आए हैं, फिर सेमीकंडक्टर से। सेमी करंट इलेक्ट्रिसिटी हर साल 4 क्वेश्चन पूछे गए, सेमीकंडक्टर से हर साल 3 सवाल पूछे गए हैं, डुअल रे ऑप्टिक्स से भी हर साल 3 सवाल पूछे गए हैं। लिखा हुआ नीट 2023 में कितने सवाल कौन से चैप्टर से आएंगे ये मैंने अपने हिसाब से प्रेडिक्ट किया है। प्रिडिक्शन का लॉजिक मैं बहुत सिंपल सा बता दे रहा हूं। मैंने 5 साल का पेपर निकाला और वहां से 5 ईयर एवरेज लिया और वही ले लिया। कुछ बहुत नया इस साल भी नहीं होने वाला है। ठीक है, जैसा एनटीए पेपर बनाता है वैसा ही बनाएगा। अब इनको मुझे पढ़ाने के लिए कितने घंटे चाहिए और कितने प्रैक्टिस मैं यहां पे आपको यूट्यूब पे लाइव कराने वाला हूं ये बता दिया। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी 4, 5 और 6 जैन को मैं कंप्लीट करूंगा, सेमीकंडक्टर 7, 8, 9, फिर रे ऑप्टिक्स 11, 12, 13 जनवरी। ठीक है, फिर डुअल नेचर की बात करें तो 14 जनवरी। इसी तरह हर चैप्टर से उसकी करस्पॉन्डिंग डेट मैंने लिख दी है। ठीक है, शुरू में अपन सबसे हाई वेटेज वाले चैप्टर्स करेंगे और इस तरीके से आप देखेंगे 30 जैन तक। 30 जैन तक अगर मैं बात करूं तो 30 जैन तक आप 130 मार्क्स का पेपर कर चुके हैं। मतलब 30 जनवरी के बाद 1 फरवरी से आप कोई भी कंप्लीट मॉक फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देते, कहीं भी किसी भी कोचिंग का दें, तो आप देखेंगे आप 130 प्लस ही स्कोर करोगे। बिकॉज ये 130 मार्क्स का पोर्शन मैं करा चुका हूं और जो बचे हुए 50 मार्क्स है उसमें कुछ तो स्कोर करोगे, इसलिए मैं कह रहा हूं 130 प्लस मार्क्स। ठीक है, शुरू के 3 चैप्टर का अगर मैं वेटेज देखूं तो कितना है बच्चा पार्टी, 4, 3, 7, 3, 10, मतलब 40 मार्क्स का पेपर सिर्फ इन 3 चैप्टर से आ जाता है।
तो 13 जनवरी तक आप 40 मार्क्स का पेपर डन कर चुके होंगे। ठीक है, फिर अगर नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस देखूं तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 20, 19 जैन तक आप 80 मार्क्स का पेपर कंप्लीट कर चुके होंगे। और 30 जनवरी तक देखो, जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं क्योंकि उनके वेटेज कम है, उनसे कम क्वेश्चन आते हैं तो समय ज्यादा होता है। ठीक है, तो आप जैन एंड तक 130 मार्क्स का सिलेबस कंप्लीट करा चुका हूं। जैन के बाद आप कोई भी फुल सिलेबस मॉक टेस्ट दें, आपके कितने मार्क्स आएंगे आप करके देख लीजिएगा। 10th ऑफ फेब तक मैं 150 मार्क्स का पेपर आपका कंप्लीट करा दूंगा। मैंने डेट वाइज, टॉपिक वाइज चैप्टर रहे और डेट उसमें बता दिया है। कुछ चैप्टर्स को मैं एक दिन में ही कंप्लीट करा दूंगा, जैसे कुछ बड़े चैप्टर्स हैं उनको 3-3 दिन लगेंगे। ठीक है, और आपका 24th ऑफ फेब, मैं ये नहीं कह रहा मार्च अप्रैल तक जाके सिलेबस कंप्लीट होगा, 24th ऑफ फेब तक पूरी कंप्लीट वन शॉट सीरीज यहां यूट्यूब पे कंप्लीट हो चुकी होगी फ्री ऑफ कॉस्ट। और उन सब पे टोटल मिला के 2500 क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं कि कितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस हैं, ये ऐसा नहीं कि आपको होमवर्क दिया जाएगा और आप करेंगे। मैं यहां बैठा के लाइव रोज रात को 10 PM आप 10 PM पे रोज आपसे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा और एट द एंड ऑफ 24th ऑफ फरवरी 2500 क्वेश्चन आप। मैंने एक वीडियो बनाया था रिसेंटली, मैंने उसमें बताया था कि मैंने 1000 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए थे 2021 में एग्जाम से जस्ट एक महीने पहले। और उस जो 1000 क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस कराए थे उसमें से 11 क्वेश्चन एज इट इज एग्जाम में आए थे, मतलब जिसमें डेटा तक चेंज नहीं था और सिर्फ वैल्यू डिजिट्स चेंज करके, जो अगर मैं बात कर रहा हूं तो टोटल 47 क्वेश्चन आउट ऑफ 50 नीट 2021 में मेरे सेशन से आए थे। तो जिन बच्चों ने मेरे सिर्फ सेशंस ही कर रखे थे तो उन्हें पूरा पेपर ऐसा देखा हुआ लगा कि यार ये तो पूरा क्लास में ही सर ने करा रखा है। ठीक है, तो पिछली बार जब 1000 क्वेश्चन में 47, इस बार मैं सिर्फ 24th फेब, मैं पूरे नीट तक भी नहीं बात कर रहा, सिर्फ 24th फेब तक मैं 2500 क्वेश्चंस आप लोगों को करा दूंगा। उसके बाद मेरे पास 2 महीने और होंगे, बहुत तोड़ रिवीजन करेंगे। और आप लोग की जिम्मेदारी मेरी है, आप लोग अगर मेरे साथ इस पूरे शेड्यूल को बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं तो आपको सिलेक्शन मिलेगा ही मिलेगा। फिजिक्स की वजह से जिन बच्चों को डर लग रहा है या फिजिक्स की वजह से जिनका सिलेक्शन ऐसा लग रहा है कि नहीं हो सकता, वो बिल्कुल इस बात को तो डर हटा ही दो, फिजिक्स की वजह से ही तुम्हारा सिलेक्शन होगा, दैट आई कैन गारंटी। ठीक है, करना क्या होगा, टोटल 3 घंटा डेली मुझे देने हैं। 2 घंटे मैं पढ़ाऊंगा डेली यूट्यूब पे और 1 घंटा भी प्रैक्टिस करूंगा 24th फेब तक। 24th फेब के बाद मैं डेली 1 घंटा पढ़ाऊंगा, फिर से एक बार रिवीजन करेंगे, 2 बार रिवीजन कराऊंगा यूट्यूब पे, फिर से एक बार रिवीजन करेंगे। लेकिन चूंकि वो सेकंड रिवीजन होगा तो हमारे अपने जो सेशंस होंगे वो जल्दी खत्म होंगे। 1 घंटा मैं पढ़ाऊंगा और 2 घंटा प्रैक्टिस करूंगा। तो टोटल आपको क्या करना है, पूरे दिन भर में से 3 घंटा मुझे देना है। फिजिक्स को 4 घंटे देने हैं, मुझे 3 घंटे देने हैं, मतलब 3 घंटे मेरे साथ पढ़ेगी और 1 आवर मैंने हर एक बच्चे के लिए इंडिपेंडेंटली छोड़ रखा है। आप जो मनाए, जो आपका वीक टॉपिक है उस टॉपिक को आप पढ़े। 3 घंटा डेली आपको देना है। लेक्चर्स टाइमिंग क्या है, ऑलरेडी जितने बच्चे हैं जानते हैं पहले से, जो नहीं जानते, मॉर्निंग 8 AM पे थ्योरी क्लासेस होंगी, मतलब जहां पे मैं सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, वन शॉट लेक्चर्स होंगे। और इवनिंग 10 PM पे आप लोग का क्या होगा, बच्चा पार्टी प्रैक्टिस सेशन होगा। ये सारे के सारे सेशन लाइव होंगे और डेली होंगे। शेड्यूल आपके सामने डेट वाइज आपके पास पड़ा हुआ है। दैट इज ऑल फ्रॉम माई एंड। ठीक है, जल्दी से अगर ये तुम्हें शेड्यूल चाहिए, डाउनलोड करना है तो t.me/physicsok ये टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लो। यहां पे मैं ये शेड्यूल भी भेज दे रहा और जितने भी लेक्चर्स लेता हूं उनके PDFs, फॉर्मूला बुक्स, डिटेल्स, होमवर्क्स, क्वेश्चन बुक्स, वो सारी चीजें मैं इसी टेलीग्राम पे आप लोग को देता रहता हूं। तो टेलीग्राम आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे। ठीक है, टाटा बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू बच्चों, गॉड ब्लेस यू।